आज हम देखेंगे एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एसी और डीसी में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का फुल फॉर्म जो होता है इसका होता है डायरेक्ट करंट। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का डायरेक्ट करंट। ठीक है, और एसी और डीसी में हम अंतर देखेंगे अभी। तो एसी सबसे पहले तो एसी में जो होता है मल्टी वायर यूज होता है, जैसे थ्री फेज सिंगल फेज एसी हो गया, थ्री फेज एसी हो गया। ठीक है, सिंगल फेज एसी, थ्री फेज एसी, तो सिंगल फेज एसी हो गया, थ्री फेज एसी हो गया। और इसमें जो एसी होता है इसमें क्या होता है, जो वायर होता है उसे फेज और न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन डीसी में जो होता है डायरेक्ट करंट होता है, इसमें फेज न्यूट्रल नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव। डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और एसी में फेज और न्यूट्रल होता है। ठीक है, हम इसमें थ्री फेज फोर वायर भी यूज कर सकते हैं, टू फेज थ्री वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है एसी और डीसी। ठीक है, डीसी के अंदर कोई फेज नहीं होता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बैटरी है, इसमें क्या है, ये डीसी जो बैटरी होती है हमेशा डीसी देती है, डीसी आउटपुट देती है हमें। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसमें दो होते हैं टर्मिनल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डीसी हो गया। एसी में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे फेज होते हैं, थ्री फेज हो गया, थ्री फेज में क्या होगा कि आर वाई वी। ठीक है, ए हो गया, और एन भी ले लेते हैं। थ्री फेज फोर वायर के अंदर आर वाई वी एन होता है। ठीक है, और सिंगल फेज होगा तो क्या होगा, एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, फेज और न्यूट्रल। फेज यानी कि रेड, ठीक है, रेड से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रल को हम ब्लैक वायर से। ठीक है, ये वायर का इंडिकेशन होता है आर और एन का। ठीक है, और डीसी में क्या होता है, हमारा फेज न्यूट्रल नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इसको भी हम अपने वायर के हिसाब से इसको भी रेड और इसको हम ब्लैक से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे एसी में क्या होता है, एसी में क्या होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंडिया में होती है। लेकिन डीसी केस में क्या होता है, डीसी के केस में नो फ्रीक्वेंसी, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी में जो है फ्रीक्वेंसी होती है जो 50 हर्ट्ज होती है। इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये जो वेरी करती है फ्रीक्वेंसी, कितना हम वेरी करा सकते हैं, जो कर सकती है प्लस माइनस 3%। 3% फ्रीक्वेंसी हम वेरी करा सकते हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम पे हमारे किसी सिस्टम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और डीसी में नो फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब जीरो जिसे बोला जाता है ना, कितना फ्रीक्वेंसी होती है, जीरो भी बोल सकते हैं या नो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, एसी कैसा होता है, एसी का वेन डायग्राम देखते हैं। जैसे कि एसी क्या अल्टरनेटिंग, एसी का फुल फॉर्म हमने देखा कि एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग का मतलब बदलता हुआ करंट। ठीक है, तो एसी का डायग्राम देखते हैं। जैसे कि एसी हमारा क्या होता है कि ये इस तरह से साइकिल इसकी बनती है। ठीक है, इधर पॉजिटिव साइकिल और इधर नेगेटिव साइकिल। ठीक है, ये 360 डिग्री, जब एक साइकिल पूरा होती है तो ये तो 360 डिग्री का एंगल हमारा कंप्लीट करती है, और हाफ पे 180 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम 90 डिग्री और ये नेगेटिव मैक्सिमम 270 डिग्री। ठीक है, इस तरह से होता है। तो एक सेकंड में जो हम एसी कर साइकिल जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारा, ये इस तरह से ये एक साइकिल होता है। इसी तरह से जो 50 हर्ट्ज होता है, तो एक सेकंड के अंदर के इसी तरह की एक साइकिल मिला के 50 साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो हमारा ये 50 हर्ट्ज होता है। एक सेकंड में अगर 50 साइकिल पूरा करें तो उसे हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि एक सेकंड में 50 बार अपनी साइकिल को दोहराई गई है, रिपीट की है, बार बार रिपीट करती है। जैसे कि हमारा बल्ब होता है, जैसे एलईडी हो गया या फिर कोई बल्ब हो गया, उसमें क्या होता है कि जैसे कि 50 बार ये जो है डायरेक्ट जलती नहीं होती है, कि एक बार सप्लाई इसमें दे दिए डायरेक्ट जल रही हो, लेकिन कंटिन्यू नहीं जलती है। इसमें क्या होता है कि ये एलईडी हो या फिर बल्ब हो कोई, ये एक कनेक्शन कर देने के बाद ये एक सेकंड में 50 बार जलती है और 50 बार बुझती है। इतनी बार एक सेकंड में जलती बुझती है, इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता कि ये बुझ रही है कि जल रही है, इसीलिए कंटिन्यू जलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो रियलिटी है कि ये 50 एक सेकंड में 50 बार बुझती है, 50 बार जलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा एक सेकंड साइकिल होती है इसकी एक सेकंड में, ये हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर हम फ्रिक्वेंसी इसका अगर कम कर दें, फ्रिक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज की जगह अगर हम इसको 20 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज करके देखें, तो क्या होगा कि हमें जलती बुझती हुई दिखने लगेगी, ये जल रही है, बुझ रही है, लुप 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 करने लगेगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी को, मतलब हम पहचान सकते हैं कि नहीं, हम फ्रिक्वेंसी इसकी कम है चाहे जैसे भी है, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। अब फ्रिक्वेंसी को हम कैसे वो कर सकते हैं,
फ्रीक्वेंसी को हम जो मतलब वेरी और करा सकते हैं। तो इसका जो इसके लिए वो होता है VFD हम लगा करके फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करा सकते हैं, यानी कि कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको अगर लगा करके सप्लाई अगर देते हैं इसमें, तो ये जितना भी आप सेट कर देंगे, जैसे 5 हर्ट्ज कर दिए या 10 हर्ट्ज कर दिए, तो उस हिसाब से 1 सेकंड में 5 साइकिल पूरा करेगी 50 की जगह, तो ये आपको जलती बुझती हुई प्रतीत होने लगेगी। तो इसका फुल फॉर्म क्या, जो फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है। इसको लगा करके हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करा सकते हैं। ठीक है, और डीसी के केस में जो होता है नो फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी हमारा डीसी में नहीं होती है। ठीक है, और एसी में जो होता है ये पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर एसी केस में जैसे हम पावर का फार्मूला देखते हैं तो P बराबर VI और cos फाई होता है एसी के केस में। अगर इसको डीसी में देखें, डीसी में क्या होता है, कोई पावर फैक्टर नहीं होता, मतलब कि यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, डीसी केस में यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यूनिटी का मतलब 1 होता है, और एसी केस में जो पावर फैक्टर होता है वो कम डाउन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है P बराबर VI cos फाई एसी केस में होता है, सिंगल फेज एसी के लिए। और यहीं अगर देखेंगे डीसी के लिए, तो पावर का फार्मूला P बराबर VI होता है, क्योंकि इसमें जो इसकी पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है, इसलिए हम cos फाई को हटा देते हैं। ठीक है, ये इसका अंतर होता है। और डीसी को हम कैसे वो कर सकते हैं, एसी को तो हम अल्टरनेटर के द्वारा हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्टरनेटर के द्वारा, और डीसी को जो है डीसी जनरेटर हमें डायरेक्ट डीसी नहीं देता है। ये जब ये रोटेट करता है तो इसमें एसी उत्पन्न होता है पहले। ठीक है, आर्मेचर के द्वारा इसमें एसी प्रोड्यूस होता है। एसी को हम डीसी बदलने के लिए, डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर लगा देते हैं। रेक्टिफायर लगा करके हम डीसी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हमें जो मिलता है वो एसी मिलता है, और एसी से हम डीसी में रेक्टिफायर या फिर डायोड के द्वारा हम डीसी में चेंज कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट डीसी भी हमें मिलता है। डायरेक्ट डीसी हमें कैसे मिलता है, जैसे बैटरी हो गया, बैटरी से हमें डीसी डायरेक्ट मिल सकता है। सोलर सिस्टम से, सोलर से भी हम जो भी लेते हैं वो डीसी डायरेक्ट मिलता है, जैसे हम बैटरी को चार्ज करके हम आउटपुट में निकाल देते हैं। लेकिन जो हमारा अल्टरनेटर से हमें एसी मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें अंतर होता है। तो मेन अंतर देख लेते हैं क्या होता है कि एसी जो होता है ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसका फुल फॉर्म। इसमें जो होता है फ्रिक्वेंसी होती है वो भी 50 हर्ट्ज इंडिया में, और डीसी के केस में क्या होता है, कोई फ्रिक्वेंसी, नो फ्रिक्वेंसी। लेकिन और एसी में जो होता है पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर मौजूद होता है, और डीसी में पावर फैक्टर जो होता है यूनिटी लेकर चलते हैं। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये सब चीज़ें हैं जो एसी और डीसी में हमें अंतर समझाती हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।